कितनी अमीर हैं नेपाल की नई पीएम सुशीला? कितना जमा है धन? कैसा रहा पीएम तक का सफर? नेपाल में हालिया राजनीतिक उथल-पुथल के बाद देश को एक नई अंतरिम प्रधानमंत्री मिल चुकी है। नाम है सुशीला कार्की, जो कि नेपाल की पहली महिला चीफ जस्टिस भी रह चुकी हैं और अब बनी है नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री। देश में जेन जी द्वारा एक ऐसा आंदोलन चला जिसकी आग में नेपाल जलना शुरू हुआ तो मानो लगा कि अब ये कई महीनों तक आंदोलन रुकेगा नहीं। इस अभूतपूर्व और इस हिंसक प्रदर्शन ने प्रधानमंत्री केपी ओली समेत तमाम मंत्रियों को सत्ता से बेदखल कर दिया और इनमें से अधिकांश नेता नेपाल छोड़कर भाग भी गए। इस क्रांतिकारी स्थिति के बीच देश की बागडोर मिली सुशीला को। सुशीला कार्की के हाथ में अब नेपाल की कमान है। अंतरिम प्रधानमंत्री के तौर पर वो अब नजर आएंगी आपको नेपाल की सत्ता संभालते हुए, जिन्हें उनकी ईमानदार छवि, सख्त फैसलों और न्यायप्रियता के लिए जाना जाता है। एक अच्छी पहचान मिली है, जेन जी में काफी पॉपुलर हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या वे भी पुराने नेताओं की तरह धनवान हैं? क्या भ्रष्टाचार के कोई आरोप हैं या फिर आने वाले दिनों में लग जाएंगे? वास्तव में एक सादगी भरा जीवन जीती हैं सुशीला कार्की और एक ऐसी नेता जो कि जमीन से जुड़ी बताई जा रही हैं, इसीलिए इनकी पॉपुलैरिटी, प्रसिद्धि इतनी ज्यादा है। एक ऐसे दौर में जब युवाओं ने करोड़ों की संपत्ति अर्जित करने वाले भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ विद्रोह छेड़ दिया। ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि उनकी नई नेता यानी कि प्रधानमंत्री सुशीला कार्की कितनी अमीर हैं, कितनी धनवान हैं, कितना धन है उनके पास। जाहिर तौर पर उनकी संपत्ति के बारे में इस वीडियो में हम आगे बात करने जा रहे हैं और संपत्ति के स्रोत क्या हैं, यानी कि कमाई होती कहां से है। उपलब्ध जानकारियों के मुताबिक सुशीला कार्की की कुल संपत्ति 10 से 20 लाख रुपए नेपाली रुपयों के बीच आंकी गई है, जो कि दक्षिण एशियाई राजनीति के संदर्भ में अत्यंत मामूली है। हालांकि ये कोई आधिकारिक आंकड़ा नहीं है, लेकिन जो आंकड़ा आंका गया है यानी कि 10-20 लाख रुपए, आप सोच सकते हैं एक आम नागरिक के पास इससे ज्यादा धन, इससे ज्यादा पैसे आराम से मिल जाते हैं। और जब बात नेपाली रुपयों की आती है तो उसकी कीमत और ज्यादा कम हो जाती है। 10 से 20 लाख रुपए एक बहुत छोटा अमाउंट है, बहुत छोटी सी संपत्ति बताई जा रही है सुशीला कार्की के लिए। हालांकि उन्होंने अपनी संपत्ति का विस्तृत विवरण सार्वजनिक रूप से कभी नहीं दिया, लेकिन रिपोर्ट्स बताती है कि उनके पास किसी तरह की बड़ी संपत्ति या फिर व्यापारिक हित नहीं है। वे नेपाल सुप्रीम कोर्ट से सेवानिवृत्त जज होने के बाद अब पेंशन प्राप्त करती हैं और उनकी नियमित आय का प्रमुख स्रोत बस पेंशन है। इसके अलावा उन्होंने कुछ किताबें लिखी जिनसे उन्हें कुछ मामूली रॉयल्टी प्राप्त होती है। उनकी जीवन शैली काफी सादगीपूर्ण है और उनके नाम पर महंगी कारें, बड़े बंगले, विदेशी संपत्ति या फिर बैंक खातों में करोड़ों की रकम नहीं है और ऐसी कोई जानकारी भी नहीं है कि इस तरह का धन उन्होंने कहीं रख रखा हो, कहीं उनकी इन्वेस्टमेंट है या फिर देश के बाहर कहीं प्रॉपर्टी खरीदी हो। सुशीला कार्की का अधिकांश समय सामाजिक कार्यों, कानून पर लेखन और महिला अधिकारों के समर्थन में व्यतीत होता है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि सत्ता में आने का उनका जो मकसद था व्यक्तिगत लाभ का नहीं, बल्कि व्यवस्था में सुधार और न्यायप्रिय शासन देना है। जबकि नेपाल के अनेक पूर्व प्रधानमंत्रियों और नेताओं पर भ्रष्टाचार, अघोषित संपत्ति और सरकारी धन के दुरुपयोग के आरोप लगे, वहीं सुशीला कार्की की छवि अब तक इससे पूरी तरह अछूती रही और उसका परिणाम आप कह सकते हैं कि सुशीला कार्की देश यानी कि नेपाल की अब नई पीएम और पहली महिला पीएम बन चुकी है। सुशीला न्यायिक करियर में भी अब इस बात का प्रमाण प्रस्तुत करती नजर आई कि हमेशा से निष्पक्षता और नैतिकता को प्राथमिकता देने वाली महिला थी, जज थी। 2009 में जब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जज के तौर पर नियुक्ति प्राप्त की, तब से लेकर 2017 तक जब उन्हें जबरन महाभियोग के जरिए हटाने की कोशिश की गई, तो उनके हर फैसले ने ये दिखाया कि वे किसी भी राजनीतिक दबाव या फिर व्यक्तिगत स्वार्थ के आगे झुकी नहीं हैं। यही वजह है कि आज के युवाओं ने उन्हें अपना नया नेता चुना, एक ऐसा चेहरा जो न केवल कानून को जानता है बल्कि उसका सम्मान करता है और खुद भी उसी पर चलता है। जब देश भ्रष्टाचार के दलदल में फंसा हो तब एक ऐसी नेता की जरूरत होती है जिसकी छवि बेदाग हो, सत्ता को सेवा मानकर चलाए, और सुशीला कार्की एक ऐसे नेता के तौर पर सबसे पहली पसंद थी।
जेन-ज़ी के बारे में हमने आपको बताया कि इनमें काफ़ी पॉपुलैरिटी इनकी है और उसके पीछे कारण यही है कि भ्रष्टाचार से बेदाग हैं सुशीला कार्की। अपनी सीमित संपत्ति, पारदर्शी जीवन शैली और कड़ा नैतिक दृष्टिकोण इस बात के संकेत है कि शायद नेपाल की राजनीति अब एक नए दौर में प्रवेश कर रही है, जहां पर करोड़ों की संपत्ति नहीं बल्कि चरित्र, कर्तव्य और कर्म को प्राथमिकता दी जाएगी। बहरहाल देखना दिलचस्प होगा कि ये नई सरकार क्या वास्तव में जेन-ज़ी और नेपाली युवाओं के जो मंसूबे हैं, जो मकसद है, जो मांगे हैं, उनको पूरा कर पाएगी या फिर भ्रष्टाचार के आरोप इस नई सरकार पर, इस नए पद पर दोबारा से लगते नजर आएंगे। बहरहाल मामले पर हमारी नजर बनी हुई है। नेपाल से जो भी अपडेट आएगा आपसे साझा करते रहेंगे। मेरा नाम है मुकुंद, आप बने रहिए वन इंडिया के साथ। शुक्रिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.